बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 20, जिसको आज हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं और आपसे प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट जो जिनमें थोड़ी लॉजिक्स, मैथमेटिक्स की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, अगर आप उसमें आपकी सैपली है या आपसे वो क्लियर नहीं होते या आपने स्किल्स सीखनी है तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस जो कि हम डिलीवर करते हैं रात को, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप पर मंथ फ़ी पे करके अपना वो कोर्स स्किल्स के साथ भी सीख सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ जस्ट उस पेपर के लिए सीखना तो वो भी हम कवर करवाते हैं। तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें आज हमने सीखनी है वो है जी AVL ट्री, उसके बाद इंसर्शन इन AVL ट्री के कोई भी नोड AVL ट्री में कैसे इंसर्ट की जाती है, और छोटी सी एक एग्जांपल देखेंगे AVL ट्री की बिल्डिंग की। तो सबसे पहले यहाँ पे AVL ट्री। AVL ट्री जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था आपको कि AVL ट्री दो साइंटिस्ट थे, एडेल्सन वेल्स्के और लैंडिस। एडेल्सन वेल्सिक जो है वो एक साइंटिस्ट था और लैंडिस जो है वो दूसरा साइंटिस्ट था। तो इन दोनों ने मिलकर इस ट्री को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने ये जो AVL ट्री मिलकर इंट्रोड्यूस करवाया था, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे BST यानी बाइनरी सर्च ट्री को जो है वो बैलेंस करता है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट उसे क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। अब बैलेंस ट्री की निशानी क्या होती है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कवर करवाया था कि बैलेंस ट्री की निशानी ये होती है कि अगर आपके पास जो BST यानी बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, उस बाइनरी सर्च ट्री के लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है उसमें से अगर आप राइट सब ट्री की हाइट को माइनस करें और अगर आपका जवाब 1, 0 या -1 यानी इन तीनों में से कोई एक आंसर आए तो आपका ट्री जो है वो बैलेंस ट्री होता है। और अगर आपका आंसर 1 से ग्रेटर आए या -1 से लेस आए तो आपका जो ट्री है वो अनबैलेंस ट्री होता है, यानी वो AVL ट्री नहीं होता। तो चलें इसकी एग्जांपल से देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें AVL ट्री के लिए उन्होंने छोटी सी एग्जाम्पल दी हुई है। तो मैं यहाँ पर इस ट्री को बिल्ड करता हूँ आपके सामने। ये सबसे पहले एक नोड है जी, रूट नोड के लिए दी हुई है उन्होंने। उसके बाद लेफ्ट सब ट्री के अंदर 1 2 3 4 नोड्स हैं लेफ्ट सब ट्री के अंदर। तो यहाँ पे एक नोड ऐसे है और फिर उसके बाद 2 नोड इसके नीचे इसके चाइल्ड्स के तौर पर है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट नहीं करने वाले। क्यों वैल्यूज़ पुट नहीं करने वाले? क्योंकि हम जस्ट AVL ट्री सीखना है और AVL ट्री के अंदर वैल्यूज़ ना भी हों तो कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे उसके बाद ये 3 है। ये तो जब हम जो है प्रॉपर वो करते हैं ना, जब हम रोटेशंस करते हैं फिर हम वैल्यूज़ लगा लें तो अच्छी बात होती है। उसके बाद आपके पास एक नोड है जो इसके लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, और उसके बाद एक आपके पास राइट और फिर लेफ़्ट। तो इस तरह एक इसके राइट की तरफ है और एक इसके ऐसे लेफ़्ट की तरफ है। तो इस तरह से मैं इनके वो भी लगा लेता हूँ, एरोज़ भी लगा लेता हूँ। तो ये एक एरो है, ये इसके साथ एरो है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, देन फिर ये इसका लेफ़्ट चाइल्ड है और ये इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, ठीक है। कुछ इस तरह से उन्होंने ट्री बिल्ड किया हुआ है। अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि आपकी रूट नोड कौन सी है। तो आपकी रूट नोड यहाँ पे ये वाली है, तो ये दिस इज़ अ रूट नोड, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था AVL ट्री की। अब हम नहीं देखना क्या दिस इज़ अ AVL ट्री और नॉट, क्या ये AVL ट्री है यानी ये क्या ये बैलेंस ट्री है। अब ये कैसे पता चलता है, सिंपल आपकी रूट नोड की आपने लेफ्ट साइड पे यानी जो आपकी रूट नोड का लेफ्ट सब ट्री है जो कि ये वाला है, ये आपकी रूट नोड का लेफ्ट सब ट्री है और ये आपकी रूट नोड का राइट सब ट्री है। तो आपने हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या होता है कि बेसिकली आपके लेफ्ट सब ट्री में कितने लेवल्स हैं, कितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं। तो देखें एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, लेफ्ट सब ट्री में तीसरा लेवल ये है। तो लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हो गए, 3। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3, ओके। उसके बाद आप अपने देखना है कि रूट नोड के राइट सब ट्री में कितने लेवल्स हैं। तो एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है। तो आपने 2 लेवल हो गए राइट साइड पे। तो आपने लेफ्ट सब ट्री के लेवल्स में से हमेशा माइनस करने होते हैं राइट सब ट्री के लेवल्स। तो ये मेरे लेफ्ट सब ट्री के माइनस थे, सॉरी लेवल्स थे, उसमें से मैंने माइनस कर दिया राइट सब ट्री के जो मेरे लेवल 2 थे। 3 - 2 जवाब क्या आता है, 1। जवाब क्या आया, 3 - 2 = 1। तो आपका आंसर जो है वो 1 आया। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था अगर आपका आंसर जो है
ट्री के लेवल्स को चेक करने के बाद, यानी लेफ्ट सब ट्री के लेवल्स में से राइट सब ट्री के लेवल्स माइनस करने के बाद अगर जवाब आपका 1 आए, 0 आए या -1 आए, तो आपका जो ट्री है वो बिल्कुल बैलेंस ट्री है, यानी एवीएल ट्री है। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज अ एवीएल ट्री। तो हमने प्रूफ के साथ साबित कर लिया कि ये एक एवीएल ट्री है। ठीक है जी, चलें जी, ये आपको उम्मीद है कि एवीएल ट्री की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल से देखते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हम एक और एग्जांपल कवर करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। चलें इस एग्जांपल को देखते हैं। अब इस एग्जांपल में देखें जी, वही एग्जांपल वो बेसिकली दे रहा है, लेकिन अब थोड़ा मज़ीद उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा है। चलें अब इसी ट्री को हम दोबारा से बनाते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे हमने पहले नोड ले लेते हैं। तो एक नोड हमारे पास ये है, फिर इसके लेफ़्ट साइड पे एक नोड है, फिर इसके लेफ़्ट पे है, और फिर इसके लेफ़्ट पे है, और सॉरी इसके राइट पे है, और फिर इसके लेफ़्ट पे है, फिर इसके राइट पे है, और फिर इसके लेफ़्ट पे है, कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम इनको ड्रा कर लेते हैं। तो ये इसका लेफ़्ट सब ट्री है, सर लेफ़्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है, ये इस नोड का लेफ़्ट है। ठीक है जी, उसके बाद ये इसका राइट है, ये इसका लेफ़्ट बन जाएगा, और ये इसका राइट बन जाएगा, सॉरी लेफ़्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लेफ़्ट बन गया। ऐसे ही था, यस ऐसे ही है। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले अब आगे मैंने आपको पूरे ओवरऑल ट्री के सिर्फ रूट नोड के लिहाज से चेक करवाया है। ठीक है, अब ये आपको ये जो 0 1 लगे हुए हैं, ये बेसिकली 1 लगाया हुआ है, -1 लगाया हुआ है, 0 लगाया हुआ है, 1 लगाया हुआ है, 0 लगाया हुआ है, इनका क्या मतलब है? चलें ये बताता हूँ। देखें ज़रा, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने सबसे पहले रूट नोड के लिहाज से चेक किया। सबसे पहले उसने रूट नोड के लिहाज से चेक किया। तो रूट नोड के लिहाज से रूट नोड मेरी कौन सी है? अगर आपकी जो सबसे पहले रूट नोड आपने इसको माने 5 को, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ भी सेट कर देता हूँ, 5 2 8। तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी सेट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 8 1 4 7। तो 1, उसके बाद यहाँ पे 4, और यहाँ पे 7। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास नीचे 3। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। ठीक है जी, तो जिस तरह मैंने वैल्यूज पुट कर दी। सबसे पहले आपने 5 वाली नोड को पेरेंट मानना है, और इसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में देखना क्या क्या है। तो देखें, अगर मैं 5 को अपना पेरेंट मानूं तो इसका राइट सब ट्री कौन सा है? ये वाला पूरे का पूरा। ठीक है जी, ये पोर्शन पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री है, और ये इसका राइट सब ट्री है। तो अब देखें ज़रा गौर से देखिएगा, सबसे पहले आपने चेक किया 5 के लेफ्ट सब ट्री की तरफ कितने लेवल्स है। तो एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है। ठीक है जी, ऐसे ही है। तो ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया, ये थर्ड लेवल हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट पे कितने लेवल्स आ गए? 3। माइनस कर देना उसमें से राइट के लेवल। तो एक लेवल आपका राइट पे ये है, दूसरा लेवल ये है, तो 1 और 2 दो लेवल्स है। तो 3 - 2 जवाब क्या आया? 1। 1 आपने किसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री किसके देखे हैं? 5, यानी 5 को रूट नोड मानकर आपने इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री को माइनस किया है। तो लिहाजा आंसर क्या है? 1। तो लिहाजा इसके ऊपर आपने लिख दिया 1, कि अगर मैं 5 के लिहाज से चेक करूं तो 5 के लिहाज से इसका जो एवीएल ट्री का आंसर आता है वो आता है 1। ठीक है, यही वजह कि इन्होंने ऊपर 1 लिखा हुआ है। देख रहे हैं 5 के ऊपर उन्होंने 1 क्यों लिखा हुआ है? 1 बेसिकली मैंने आपको प्रूफ के तौर निकाल के दिखा दिया 1 कैसे आया, कि उन्होंने 5 के लेफ्ट सब ट्री में जितने लेवल्स थे उनमें से राइट के लेवल्स माइनस किए हैं। जो आंसर आया वो बेसिकली उन्होंने ऊपर लिख दिया कि 5 के लिहाज से एवीएल ट्री का आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, चलें अब 2 के लिहाज चेक करते हैं। तो अगर आप जनाब अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ मैं फटाफट से क्विकली यहाँ पे अब ये हटा देता हूँ। ठीक है जी, ये भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। चलें, ये इतना से हटा दिया मैंने। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से ये ऐसे, चले वो तो आप खुद ही मैनेज कर ही लेंगे, तो इतना तो आप मैनेज कर ही लेंगे। चलें इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, बल्कि इसको छोड़ देते हैं हम। हमारे पास एक और तरीका भी है इससे आसान भी, वो क्या भला, ये देखें हम इसके साथ करते हैं ऐसे। इससे क्या होगा, फिर इससे हमें बार बार पिक्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें इसके लिए ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे देखें ज़रा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 1 तो आपको समझ लगे कि 5 के ऊपर 1 कैसे आया। अब हमने ये 2 के लिहाज से देखना है, ये 2 के ऊपर -1 कैसे आया। तो देखिए 2 के लिहाज से -1 कैसे आया। 2 को उसने माना पेरेंट नोड, 2 को उसने मान लिया पेरेंट नोड।
अब जब इसे माना पेरेंट नोड, तो जिसको हम पेरेंट नोड मानते हैं एवीएल ट्री के अंदर, उसके लेफ्ट सब ट्री को देखते हैं और राइट सब ट्री को देखते हैं। तो अब 2 के लिहाज से इसका लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, ये वाला इतना इतना, ठीक है। और इसका राइट सब ट्री कौन सा है, ये वाला इतना इतना, ये जो जिस पोर्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये इतना इसका राइट सब ट्री है 2 के लिहाज से, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने देखना 2 के लेफ्ट सब ट्री में कितने कितने लेवल्स हैं, तो एक ही लेवल है ये वाला, ठीक है। और राइट सब ट्री में कितने लेवल्स हैं, एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है। तो लेफ्ट सब ट्री में के लेवल कितने आए हैं, 1। तो 1 में से आपने माइनस करना है उसके राइट सब ट्री के लेवल्स। तो 2 के राइट सब ट्री के लेवल्स कितने हैं, 1 और 2। तो 2 आया यहाँ पे आंसर। तो 1 - 2 जवाब क्या आता है, 1 - 2 जवाब आता है -1, ठीक है जी। तो यही वजह उसने 2 के ऊपर -1 लिखा हुआ है। वो कहता है अगर मैं 2 के लिहाज से चेक करूं तो 2 के लिहाज से एवीएल ट्री का आंसर जो आता है वो आता है -1, ठीक है जी। चलें जी, बढ़िया हो गया। अब हम चेक करते हैं हम जी न्यू। अब हमने चेक करना किसी और नोट के लिहाज से। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी ट्री को दोबारा से ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी नोट के लिहाज से, अब ये 2 से हमने चेक कर लिया, तो 2 के लिहाज से अब 8 के लिहाज से चेक करते हैं। तो 8 के लिहाज से अगर मैं चेक करूँ तो 8 पेरेंट नोड मैंने रख लिया। अब 8 का आपने देखना लेफ्ट सब ट्री कौन सा, तो 8 का लेफ्ट सब ट्री है ये वाला। और राइट सब ट्री कौन सा, राइट सब ट्री कुछ भी नहीं है, राइट सब ट्री पे कोई चाइल्ड नहीं है, लिहाजा राइट सब ट्री कुछ नहीं है, लिहाजा लेफ्ट की तरफ क्या है आंसर 1, यानी एक लेवल है। ये देखें एक लेवल, ये वाला एक लेवल है। राइट की तरफ कोई लेवल नहीं है, लिहाजा -0। जब कुछ ना हो तो 0 लिख लेते हैं। तो 1 - 0 जवाब क्या आता है, इक्वल टू 1। तो ये देखें 8 के ऊपर इस वजह से क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। कहता है अगर मैं 8 के लिहाज से देखूं एवीएल ट्री को तो फिर इसका आंसर जो आता है 1 आता है। यही वजह उसने 8 के ऊपर 1 लिखा हुआ है। बाकी ये 7 के ऊपर 0 क्यों लिखा हुआ है, एक और करवा देता हूँ, फिर बाकी आपको समझ आ ही गई होगी ये 1 के ऊपर 0 क्यों है, वो आप खुद ही कर लीजिएगा फिर, ठीक है। चलिए 7 वाला करके दिखाता हूँ। 7 वाले में अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, चलें जी 7 वाले करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना अब 7 आपकी पेरेंट नोड है। आपने 7 को पेरेंट नोड मान, क्योंकि जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है एवीएल ट्री के मुताबिक उसको पेरेंट नोड मान लेना। अब 7 के पेरेंट नोड अगर मैं रखूँ तो 7 के लेफ्ट साइड पे कोई ट्री है, नो, 0, माइनस राइट की तरफ कोई ट्री है, नो, कोई ट्री नहीं है, लिहाजा 0। तो 0 - 0 जवाब क्या आया, 0। तो ये देखें इसी वजह से 7 के ऊपर 0 लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलें जी, ये आपको समझ आ गई है। अब इसको करते हैं बंद, यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करते हैं। चलें जी, ये आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली वो एवीएल ट्री के हर नोड के लिहाज से आपको एवीएल ट्री का आंसर बता रहा है कि अगर मैं 5 को यानी पेरेंट नोड मानूँ तो फिर आंसर 1 आएगा। अगर कहता मैं 2 को पेरेंट नोड मानूँ फिर -1 आएगा, 1 को पेरेंट नोड मानूँ फिर कहता 0 आएगा। तो इस तरह उसने सारी नोड्स के लिहाज से 1 बाय 1 चेक किया। तो ऐसे ही होता है एवीएल में, बेसिकली हर नोड के लिहाज से जो है चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें कहता है ये नॉट अ एवीएल ट्री। अब ये नॉट अ एवीएल ट्री क्यों है, ये अब हमने चेक करना है। सबसे पहले देखें इस ट्री को लेते हैं हम। तो ये मैंने यहाँ से ऐसे इस ट्री को लिया। अब ये एवीएल ट्री क्यों नहीं है, हमने ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ना, उसने कहा था अगर आंसर 0, 1 हो या -1 हो, आंसर 0 हो, 1 हो, एदर 1 एंड एदर -1, तो आपका जो ट्री है वो बिल्कुल बैलेंस ट्री है। यानी 8 के ऊपर क्या लगा हुआ है, 0, इसका मतलब है 8 के लिहाज से ये बैलेंस ट्री है। 5 के ऊपर लगा हुआ है 0, तो 5 के लिहाज से बैलेंस ट्री है। 4 के लिहाज से 0 है, तो 4 के लिहाज से ये बैलेंस ट्री है। 3 के लिहाज से 0, 3 के ऊपर 0 है, 3 के लिहाज से ये बैलेंस ट्री है। क्योंकि इन तीनों में से अगर कोई एक भी वैल्यू लगी हुई है तो वो बैलेंस ट्री होता है। अब 1 के ऊपर लगा हुआ है आंसर -1, इसके लिहाज से भी ये बैलेंस है। 1 के ऊपर लगा या इस 1 वाली नोट के ऊपर लगा हुआ है 0, तो ये भी बैलेंस ट्री है, ठीक है जी। तो ये सारे हो गए बैलेंस ट्री। अच्छा जी, अब लेकिन 6 के ऊपर लगा हुआ है 2, तो क्या 2 इन तीनों वैल्यू में से फॉल कर रहा है, नो। उसने तो कहा था या 0 हो आंसर, या 1 हो, या -1 हो। अगर इन तीनों में से फॉल नहीं कर रहा तो फिर आपका आंसर जो है, या अगर 1 से बड़ा है या -1 से छोटा, तो कहता है आपका ट्री जो है उस नोड के ऊपर बैलेंस नहीं है। इसका मतलब है 6 का आंसर क्या है, 2, तो लिहाजा 6 के लिहाज ये ट्री बैलेंस नहीं है। अब हमने ये प्रूव करना कैसे ये बैलेंस नहीं है, ये 2 कैसे आया। चलें इसको देखते हैं अब। तो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं आपको ये प्रूव करके देने लगा हूँ कि ये बैलेंस ट्री कैसे नहीं है 6 के लिहाज से। तो हमने 6 के लिहाज से इसको प्रूव करना है। चलें जी शुरू करते हैं। तो अब 6 को हमने मान लिया पेरेंट नोड। अब आपने देखना 6 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट सब ट्री आपने देखा कौन सा है, तो ये जनाब 6 का लेफ्ट सब ट्री है। इसका राइट सब ट्री कौन सा है, ये वाला इसका राइट सब ट्री है, ठीक है जी। अब आपने देखें लेफ्ट सब ट्री में कितने लेवल्स हैं। तो एक लेवल ये है,
दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है। ठीक है, तो कितने लेवल हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पे लिख लिया 3। तो मैंने लिख लिया 3 लेवल्स मुझे मिले हैं 6 पेरेंट के लेफ्ट सब ट्री की तरफ। उसके बाद देखें 6 के राइट सब ट्री की तरफ कितने लेवल्स हैं, तो सिर्फ एक ही लेवल है। ठीक है, तो आपने लिख दिया 3 माइनस राइट सब ट्री के कितने लेवल्स आए हैं? 1। 3 माइनस 1 जवाब क्या आता है? 2। जवाब क्या आया? 2। तो यही वजह देखें, आंसर आया हमारा 2, तो 6 के ऊपर हमने लिख दिया 2 के AV 6 के मुताबिक मैंने AVL ट्री का जो आंसर मेरा आया वो आया 2। तो लिहाजा उसने क्या कहा था, अगर आपका आंसर 0, 1 या -1 आए तो फिर आपका ट्री जो है बैलेंस होता है। अदरवाइज अगर इसके इन तीनों के अलावा कोई आंसर आए तो आपका ट्री जो है बैलेंस नहीं है। तो लिहाजा आंसर क्या है? 2 आया। लिहाजा आपका ये वाला ट्री जो है वो 6 नोड के लिहाज से बैलेंस नहीं है। दिस इज नॉट अ AVL ट्री, दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री। ये बाइनरी सर्च ट्री तो है लेकिन ये AVL ट्री नहीं है, यानी ये बैलेंस ट्री नहीं है। अब किसी भी ट्री जो बैलेंस ट्री नहीं होता, यानी जो AVL ट्री नहीं होता, उसको AVL ट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आगे इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 21 और 22 के अंदर उसने प्रॉपर डिटेल से समझाया हुआ है। कैसे रोटेशन अप्लाई करते हैं, कैसे फिर अपने नॉर्मल अनबैलेंस ट्री को कैसे बैलेंस ट्री में कन्वर्ट करते हैं, वो इंशाल्लाह आपको मैं वहाँ पर सिखाऊंगा। चलें, ये भी आपने सीख लिया। ओके जी, अब यहाँ पे वो बात कर रहा है फिर बैलेंस की हाइट की बात कर रहा है कि हाइट क्या होती है। उसके बाद वो बैलेंस की बात कर रहा है कि बैलेंस क्या होता है, कि बैलेंस ट्री कौन सा होता है। ऐसा ट्री जिसका आंसर एदर 1 आए, एदर 0 आए या एदर -1 आए, तो कहता है ऐसा ट्री हम जो है उसको कहते हैं बैलेंस ट्री। ठीक है जी, अब इस ट्री के अंदर भी वही काम कर रहा है जो मैंने अभी आपको सिखाया कि हर नोड के लिहाज से उसने चेक किया। तो ये आंसर आया 6 के लिहाज से AVL ट्री का आंसर आया -1, 1, 0। अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये आंसर कैसे उसने निकालने हैं सारे के सारे। ठीक है, यानी उसने हर नोड के लिहाज से आंसर निकाला है। चलें, ये भी हो गया हमारा कवर। तो उसके बाद चलते हैं इंजर्शन ऑफ नोड इन AVL ट्री। कहता है जब हम कोई नोड इंसर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें ज़रा, उसने आपको ये ट्री दिया हुआ है। इस ट्री के अंदर ना कुछ उसने U और B लगाया हुआ। अब ये B क्या मतलब है? B मीन बैलेंस। B यहाँ पे बैलेंस को शो कर रहा है, यानी बैलेंस ट्री को शो कर रहा है, और U यहाँ पे अनबैलेंस ट्री को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। वो कह रहा है, यानी जहाँ जहाँ उसने U लगाया हुआ है ना, इसका मतलब है वो कह रहा है कि अगर इन जहाँ जहाँ मैंने U लगाया हुआ, कहता है अगर इन जगहों पर आप इन पोजीशन पर अगर आप कोई नई नोड इंसर्ट करेंगे ना, तो आपका ट्री जो है ये पूरे का पूरा अनबैलेंस ट्री बन जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ U लगा हुआ है, जिस पोजीशन पे, अगर उस पोजीशन पे आपने कोई नई नोड ऐड कर दी, तो आपका ये पूरे का पूरा ट्री क्या हो जाएगा? अनबैलेंस ट्री बन जाएगा। लेकिन कहता है जहाँ जहाँ मैंने B लगाया हुआ है, वहाँ वहाँ उस पोजीशन पे कहता है अगर आप नोड इंसर्ट करेंगे तो आपका ट्री जो है वो बैलेंस ट्री ही रहेगा, अनबैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली समझा रहा है। चलें, ये डायग्राम भी आपकी कवर होगी। उसके बाद चलें, ये बस इतना ही था। उसके बाद ये फिर वही रिपीट कर रहा है कि ये बेसिकली वो कनेक्शन बना के दिखा रहा है कि अगर इस नोड के लिहाज से इसके यहाँ पे इस जगह पे अगर हम कोई नोड इंसर्ट करेंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। अगर B जहाँ जहाँ मैंने लिखा हुआ है अगर वहाँ पे आप कोई नोड इंसर्ट करेंगे तो वो बैलेंस ट्री बन जाएगा, यानी बैलेंस ट्री ही रहेगा। चलें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी। अब इस को देखें ज़रा, ये क्या कह रहा है। बेसिकली वो कह रहा है कि अगर मैं A पेरेंट के लिहाज से देखूँ ना, A पेरेंट के लिहाज से देखूँ, तो कहता है उसके लेफ्ट सब ट्री में कितने लेवल्स हैं? 1 और ये 2, और राइट साइड पे ट्री में कितने लेवल्स हैं? 1। तो 2 - 1 जो आप कहता है 1। तो कहता है इन दोनों में, यानी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लेवल्स में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। बेसिकली वो ये बता रहा है। तो कहता है अभी भी ये ट्री जो है वो बैलेंस ट्री है। नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें ज़रा, गौर करें। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ इतनी नोड तक देखूँ, यानी इस लेवल तक सिर्फ देखूँ, तो कहता है इस लेवल तक जो है मेरा लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। देखें ना, यहाँ ये राइट सब ट्री का ये लेवल है आखिरी, और लेफ्ट सब ट्री का ये वाला, अगर इस लेवल को आखिरी लेवल माने तो कहता है फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन कहता है अगर मैं राइट सब ट्री को इस यहाँ पे कोई नई नोड ऐड कर दूँ लेफ्ट सब ट्री में, यहाँ पे इस पोजीशन में, तो कहता है अगर इस पोजीशन के लिहाज से मैं चेक करूँ तो फिर इस पोजीशन लेफ्ट सब ट्री की इस पोजीशन से लेकर मेरे राइट सब ट्री की इस पोजीशन तक कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 लेवल्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो जब डिफरेंस हो 1 तो फिर तो आपका ट्री जो है बैलेंस होगा। लेकिन जैसे ही डिफरेंस 2 आएगा तो यहाँ जैसे यानी यहाँ पे नई नोड ऐड होगी तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 का। तो ये ट्री जो है वो अनबैलेंस ट्री बन जाएगा। ठीक है जी, तो यही बेसिकली वो सिखा रहा है। यहाँ पे भी वही कहानी है उसकी कि अगर मैं यहाँ पे नई नोड ऐड करूँ तो ये अभी भी बैलेंस ट्री रहेगा। क्यों? कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी ये देखें, ये इस लेफ्ट सब ट्री का अगर यहाँ पे नोड ऐड की जाए तो ये लेवल और ये लेवल दोनों इक्वल्स हैं, तो इक्वल्स का क्या आंसर आता है? 0। तो दिस इज द बैलेंस ट्री।
आगे एग्जांपल एवीएल ट्री बिल्डिंग कहता है एवीएल ट्री कैसे बिल्ड किया जाता है। कहता है सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू लेते हैं और उसको रूट नोड में बना देते हैं, उसके बाद सेकंड वैल्यू जो आती है उसको यानी बनाते बीएसटी के रूल को मद्देनजर रखते हुए। एवीएल ट्री बनता है बीएसटी के रूल के मुताबिक ही है, यानी जो भी नई वैल्यू ऐड होगी अगर वो करंट नोड की वैल्यू से बड़ी होगी तो उसके राइट साइड पे जाएगी, अगर उससे छोटी होगी तो उसके लेफ्ट साइड पे जाएगी। लेकिन जैसे कि आप नई नोड ऐड करते हो तो उस नोड से लेकर ऊपर तक रूट नोड तक सारी की सारी नोड को 1 बाय 1 विजिट करते हैं कि कहीं हमारा ट्री जो है वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया। अगर तो अनबैलेंस हो गया तो फिर उसको क्या करते हैं, एवीएल ट्री के रोटेशंस को अप्लाई करते हुए उसे बैलेंस ट्री में कन्वर्ट करते हैं। ये देखें, ये रोटेशन करना सिखा रहा है आपको। ये रोटेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे लेक्चर नंबर 21 और 22 में। ये आगे लेक्चर नंबर 20 हमारा एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।